Hello students, today we'll see the chapter number 1, that is the sentence, page number 21 in your grammar book, section C, grammar. A sentence is a group of words that makes complete sense. यानी sentence किससे बनता है? बहुत सारे words मिल के बनता है और उससे एक meaningful सेंस निकलता है, जिससे एक कंप्लीट सेंस निकलता है, वो कुछ बताता है, स्टेटमेंट करता है. A sentence always begins with a capital letter. दूसरी इसकी खूबी क्या होती है? हमेशा एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. A sentence always ends with a full stop, question mark or an exclamation mark. और एक सेंटेंस जब कंप्लीट सेंस देता है तो तब उसमें फुल स्टॉप लग जाता है, या फिर अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें क्वेश्चन मार्क लग जाता है, या फिर वो कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है तो उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाता है. रीड दिस सेंटेंस. इज अ मदर अ डॉक्टर? क्वेश्चन मार्क. क्या आपकी मदर एक डॉक्टर है? ये बहुत सारे वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बना है और इसमें एक सेंस आ रहा है, आपको पूछ रहा है कि आपकी मदर एक डॉक्टर है, तो ये क्वेश्चन है तो इसमें क्वेश्चन मार्क भी लग गया. नंबर 2 सेंटेंस इज वी गो टू स्कूल एवरी डे. हम स्कूल हमेशा जाते हैं, रोज जाते हैं, फुल स्टॉप. वी कैपिटल. नंबर 3 हुर्रा वी वन. ये एक्सप्रेस कर रहा है, फीलिंग्स कर रहा है, खुश हो रहा है. हुर्रा वी वन यानी हम जीत गए. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस आपने समझ लिया होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और उसमें मीनिंगफुल सेंस आता है. टाइप्स ऑफ सेंटेंस. अब सेंटेंस कितनी होती है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं. नंबर 1 इज स्टेटमेंट. स्टेटमेंट सेंटेंस क्या करता है? इट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. इट ऑलवेज एंड्स विद द फुल स्टॉप. अब स्टेटमेंट सेंटेंस जो होती है वो हमेशा कुछ सब्जेक्ट के बारे में, जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताता है और हमेशा फुल स्टॉप पे एंड होता है. दैट इज अ स्टेटमेंट सेंटेंस. जैसे एग्जाम्पल देखिए, द अर्थ मूव अराउंड द सन. अब अर्थ के बारे में स्टेट करता है कि वो हमेशा सन के आसपास घूमता है. नंबर 2, अमित्स मदर टीचर्स इन स्कूल. अमित की मदर स्कूल में पढ़ाती हैं और हमेशा स्टेटमेंट सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप लगता है. यू आर रीडिंग अ बुक. आप बुक पढ़ रहे हो. अब नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सेंटेंस है हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव मतलब पूछना, क्वेश्चन आस्क करना, क्वेश्चन पूछना. इट आस्क्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. वी यूज वेयर, हाउ, who, why or what as question words at the beginning of the sentence and it always ends with a question mark. अब दूसरी टाइप ऑफ सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये क्वेश्चंस पूछता है कि क्या है, क्यों है. ये हमेशा स्टार्ट होता है वेयर से, हाउ से, हु, वाई, WH क्वेश्चन से. ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में इन सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है. जैसे एग्जाम्पल, व्हाट इज द नेम, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर इज अ स्कूल. ये सारे क्वेश्चन हैं. अब पेज नंबर 22 में देखिए आप एक एक्सरसाइज दी हुई है. पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, ईच स्टेटमेंट. पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन. अब ये एक्सरसाइज है जिसमें आपको, अगर वो स्टेटमेंट है तो आपको फुल स्टॉप करना है, अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है. जैसे नंबर 1 में देखिए, मदर कुक्स फूड फॉर अस. तो इसमें आपको, ये एक स्टेटमेंट सेंटेंस है तो आपको फुल स्टॉप लगाना है. नंबर 2 देखिए, व्हेन इज अ बर्थडे. आप इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपका बर्थडे कब है, तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. अगेन WH से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर, व्हेन, वेट, व्हाट, हाउ. इन सब में हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है. वेयर did you buy this shirt from? Again asking question, so put a question mark. Number 4, birds are flying in the sky statement, so put full stop. Number 5, my name is Neeraj. Again put full stop. Why did you not go to school? Again question mark. Number 7, my father waters the plant. Full stop. What is the name of your mother? Question mark. Where does your father work? Question mark. She goes to Delhi every month. Full stop. Okay, now in the B section नीचे आपके एक और एक्सरसाइज दिया हुआ है. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस. यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. बॉक्स में आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें फिल करने हैं. नंबर 1, द काउ ईट्स ग्रास. द बॉय थ्रोज अ बॉल. द गर्ल रीड्स अ बुक.
Mother drinks tea. The sun rises in the east. Rita brushes her teeth. Monu counts the beads. Reena polishes her shoes. Okay. Now we have read two types of sentences first. अब third type है imperative sentence. Third type of sentence is imperative sentence. What is imperative? It requests, advises or orders some things to the subject of the sentence. अब imperative sentence वो जिसमें कुछ request होता है या order होता है या फिर advice हम किसी को दे रहे हैं, जैसे आप ऐसे words होंगे प्लीज़ करोगे या order दोगे stand up या ऐसा कुछ आप, तो वो imperative sentence है. एग्जाम्पल देके walk to the लेफ्ट में आपको चलना है तो वो आपको एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा है, तो आपको ये इम्परेटिव सेंटेंस. स्टैंड अप, अगेन ये आपको ऑर्डर दे रहा है कि उठो, स्टैंड अप. और प्लीज़ गिव मी अ पेन, आपको रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज़ और लगा के, तो दैट इज ऑल दिस आर एग्जाम्पल ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस. अब उसी तरह एक फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स और सरप्राइज, grief, joy, pain or pleasure. We always put an exclamation mark after feeling these words. अभी exclamatory एक sudden feelings दिखाता है, इसमें आप खुश हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, या आपको कुछ अच्छा लग रहा है, या आपको कुछ पेन हो रहा है, ओ वाओ, हुर्रा, ब्रेवो, इस टाइप से ये जो वर्ड्स होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं. और एक और खासियत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तो पीछे हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है. दिस इज सो दिस सेंटेंसेस एंड विथ दिस मार्क. एग्जाम्पल्स में देखिए, हुर्रा वी हैव वॉन द गेम, शोइंग द हैप्पीनेस. ओह आई हैव लॉस्ट माई बैग, सैड, ओह मैंने मेरी बैग खो दी. ब्रेवो यू प्लेड वेल, अगेन एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस. एंड नंबर 4 alas he is dead, अगेन सैडनेस. तो ये सब फीलिंग्स दिखाता है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं. नाउ देयर इज अ एक्सरसाइज इन द सी सेक्शन, पुट राइट अगेंस्ट द काइंड ऑफ सेंटेंस. अब आपको ऑप्शन दिए हुए, आपको बताने के कौन से टाइप के सेंटेंस हैं. वाओ व्हाट अ स्वीट फ्लावर, वाओ इट इज अ एक्सक्लेमेटरी, पुट राइट ऑन एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है. नेवर डू इट, इट इज नेवर डू इट, ये आपको एडवाइस दे रहा है, तो इट इज इम्परेटिव. प्लीज हेल्प द पुअर, रिक्वेस्ट है तो इम्परेटिव. हेलो हाउ आर यू, दिस इज एक्सक्लेमेटरी. हाउ फाइन दिस होटल इज, अगेन एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो एक्सक्लेमेटरी. नंबर 6 नेवर टेल अ लाई, ये एडवाइस दे रहा है तो आपको इम्परेटिव हो गया. कॉल द प्यून, ये आपको ऑर्डर दे रहा है तो अगेन इट इज इम्परेटिव. द नेक्स्ट पेज दैट इज Number 8, alas we have lost the match, exclamatory mark है तो this is exclamatory. Oh he's hurt, again exclamatory. Number 10 में do not open the tap, नल नहीं खोलना है, ऑर्डर दे रहा है तो imperative. Now in the D section, begin each sentence with either always or never लगा के आपको fill up करने हैं. तो number 1 never tell lies, never. Number 2 ऑलवेज हेल्प द पुअर, पुअर की हमेशा मदद करनी है. और नेवर टेल लाइज मतलब कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. नंबर 3 में ऑलवेज ईट फ्रेश फूड, हमेशा हमें फ्रेश फूड खाना चाहिए. नंबर 4 नेवर ईट विथ डर्टी हैंड्स, कभी भी हमें गंदे हाथ से खाना नहीं चाहिए. नेवर कभी नहीं, और ऑलवेज मतलब हमेशा. नंबर 5 डैश थ्रो स्टोन्स एट बर्ड, हमें बर्ड्स पे कभी भी पत्थर नहीं मारना चाहिए. नंबर 6 रेस्पेक्ट योर टीचर, हमेशा, दैट मीन्स ऑलवेज रेस्पेक्ट योर टीचर. टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंस. अब इनमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन. जो सेंटेंस है उस पर आपको टिक करना है. सेंटेंस क्या होते हैं, एक तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एक मीनिंगफुल सेंस निकालता है, उसमें उसकी मीनिंग निकलती है, कुछ समझ में आता है कि हाँ ये कुछ कहना चाह रहा है, तो दैट इज अ सेंटेंस. तो नंबर ए ऑप्शन में आप देखेंगे सिर्फ दिया हुआ द बॉय. नंबर बी में द बॉय सिटिंग, इससे मीनिंग कुछ नहीं निकल रहा, हाँ लड़का बैठा है, आगे कुछ नहीं. द बॉय खाली लड़के के बारे में बता रहे. नंबर सी में द बॉय सिटिंग इन अ चेयर, तो ये पूरा कंप्लीट सेंस है, दिस इज द पुट राइट इन दिस. नंबर 2 बर्ड्स, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई और बर्ड्स आर, ये दोनों कोई सेंस नहीं दे रहे हैं. और ये और एक चीज़ और है, सेंटेंस के बाद हमेशा फुल स्टॉप लगता है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप पता लगाते हो सेंटेंस कौन सा है. द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई इज द मीनिंगफुल सेंटेंस, सो दिस इज पुट राइट इन दिस. एंड नंबर 3 टॉम इज ईटिंग एन आइसक्रीम
और नंबर बी में देखो इज ईटिंग एन और टॉम इज, इन दोनों में कोई सेंस नहीं आ रहा है और ये कैपिटल से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है और मीनिंगफुल सेंस दे रहा है. टॉम इज ईटिंग एन आइसक्रीम, सो दिस इज द सेंटेंस. नाउ मूविंग ऑन टू पेज नंबर 25, देयर इज अ मैचअप गिवन. राहुल एंड रीना, नंबर 1 आर स्किपिंग, बी में. नंबर 2 विल यू, नंबर 2 में हेल्प मी कैरी दिस बुक्स. नंबर 3 में द पिकअप is dancing. Number 4 the sun gives us light. And number 5 line up outside the classroom. In the last section, that is G, you have given an exercise. Identify the kinds of sentence and write statement, question, request, order or feeling. Follow the example. आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, अगर आपको बताने वेदर इट इज स्टेटमेंट आपको कुछ बता रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, फीलिंग दिखा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू यू हैव टू राइट द नोटेशन. सी नंबर 1 एग्जाम्पल में इट इज गेटिंग डार्क, तो ये आपको कुछ बता रहा है, सो दिस इज स्टेटमेंट. नंबर 2 नंबर 1 डोंट स्पीक वाइल ईटिंग, खाते वक्त हमें बोलना नहीं चाहिए, तो दिस इज एडवाइस भी है और ऑर्डर भी है. आप एडवाइस भी कह सकते हो, किसी को सलाह दे रहे हो, और ऑर्डर भी है कि तुम खाते वक्त बोलो मत, तो आपको कुछ भी लिख सकते हो आप. नंबर 2 डिड संगीता कम टू स्कूल येस्टरडे, अब ये कुछ पूछ रहा है, सो दिस इज क्वेश्चन. नंबर 3 प्लीज कॉल हिम हियर, इट इज अ रिक्वेस्ट. Number 4 smokes come out of his old car, this is stating something, so this is statement. Number 5 my grandfather is not well, मेरे दादाजी सही नहीं है, तबीयत सही नहीं है, so this is again stating something, so this is statement. Number 6 may I go to drink water, asking questions, this is question. Number 7 the books are in my bag, books कहाँ है, मेरे बैग में, this is statement. Number 8 wow it is a beautiful dress, this is stating feelings, ये feelings है, feeling. Right, what a cute teddy bear it is, again stating feeling, so it is feeling. और नंबर 10 में संदीप is new to our school, संदीप हमारे स्कूल के लिए नया, this is a statement. So all this exercise you do in a book only, in good handwriting, and hope you have understand the meaning of sentence. तो सेंटेंस क्या होता है समझ गए होंगे. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense, सेंस इन सिंपल में कोई भी वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स मिलके जो एक मीनिंगफुल सेंस देते हैं, वो ही सेंटेंस होता है. और इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, और एंड का या फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेटरी या फिर क्वेश्चन मार्क पे होता है.